हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी को यूपी स्टेट की एसएससी जीडी का कट ऑफ बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, टोटल वैकेंसी जो हमारी यूपी स्टेट में आई थी वो 5305 थी, मेल और फीमेल का मिला करके। और जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे टोटल फिजिकल में वो 42,440 बच्चे थे। और उसमें से 38,496 मेल जो फिजिकल में सेलेक्ट हुए थे और जो लड़कियां थीं वो 4744 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद मेडिकल के लिए कितने क्वालिफाई हुए हैं मेडिकल के लिए 9624 लड़के और 1186 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं। वही अगर बात किया जाए कैटेगरी वाइज तो यूआर में जनरल एरिया से मेल का 1568 यूआर में और 382 EWS, 1033 OBC और SC का 803, ST का 38 वैकेंसी। टोटल ओवरऑल 3844 वैकेंसी थी। मेडिकल के लिए 7648 बच्चों को बुलाया गया था यहाँ पे। वही अगर बात किया जाए तो फिजिकल में 3824 का 8 गुना 30,592 फिजिकल क्वालिफाई थे। जनरल एरिया के मेल की बात हो रही है यहाँ पे, जनरल एरिया मेल की बात हो रही है। और उसमें से लगभग जो हमारा रेशियो है लगभग 30 से 32% लोग पास थे। तो अगर 32% हम मानते हैं तो 97-89 बच्चे इतने लोग फिजिकल क्वालिफाई थे। फिर उसके बाद 97-89 में से 7648 लोग मेडिकल के लिए सिलेक्ट हुए। तो उसमें कितने लड़के बाहर हुए? लगभग 2141 बच्चे बाहर हुए। तो और फिर मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल में 7648 बच्चे थे। तो मेडिकल में जो हमारा पासिंग रेशियो था इस बार जो हमारे CRPF फाफा मऊ में चल रहा था उसका हम आपको बताते हैं। लगभग यही सब में ही चल रहा होगा। 25 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जा रहा था। 125 में से लगभग 115, 110, 112, 120 ऐसे ही प्रेजेंट हो रहा है। तो मानते हैं रेशियो 115 लोग प्रेजेंट होते थे। और उसमें से लगभग 65 से 70 बच्चे क्या होते थे? फिट होते थे, DMA फिट होते थे। स्टार्टिंग 2-3 दिन का बता रहे हैं, बाकी फिर उसके बाद धीरे धीरे ये रेशियो कम हो गया है। स्टार्टिंग 4-5 दिन में ऐसे ही 60, 65, 70 ऐसे फिट होते थे DMA में। RME में लगभग 45 बच्चों का RME होता था। तो उसमें से ज़्यादा नहीं 20-25 मैक्सिमम 25 या 20, 18, 15 ऐसे ही पास होते थे। तो ओवरऑल कितने पास होते थे? लगभग अगर माना जाए 20 तो 90 लड़के पास होते थे। हमारा रेशियो क्या निकल के आ रहा है? लगभग 72% लोग पास हो रहे थे मेडिकल के लिए। तो हम मानते हैं ओवरऑल हमारे 70% बच्चे मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो रहे थे। तो उसमें 7648 का 70% निकालेंगे तो लगभग मेडिकल में 5353 बच्चे पास हुए हैं। अब इसमें वैकेंसी हमारी 3824 है। तो हमें कितने बच्चों को आउट करना है? 1529 बच्चों को यहाँ पे आउट करना है। अगर कैटेगरी वाइज वही बात किया जाए तो कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो 2195 बच्चे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं। वैकेंसी कितनी है? 1568। तो हमें कितने बच्चों को बाहर निकालना है? मात्र 627 बच्चों को निकालना है। वही बात करें OBC की तो 1066 का 70% लगभग 1446 बच्चे पास हुए मेडिकल। तो 1033 वैकेंसी है तो हमें कितने लोग को निकालना है बाहर? 413 लोगों को। वहीं EWS की बात करें तो उसमें 152 लोगों को निकालना है। वही अगर कटाव की बात की जाए तो फिजिकल के लिए 116 गया था EWS का, 122 गया था UR का, 121 गया था OBC का और 113 SC का और 105 गया था ST कैटेगरी का। और फिर मेडिकल के लिए कितना बढ़ा था? EWS का 5.18 बढ़ा था, 122 हो गया था, 122.07 और UR का 127.31 और OBC का 126.69। तो ये देखा जाए कि UR का 5 नंबर लगभग बढ़ रहा है, लगभग 5 नंबर
EWS का भी लगभग 5 नंबर और OBC का भी 5 नंबर, SC का भी 5 नंबर। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सभी कैटेगरियों का लगभग 5-5 नंबर बढ़ रहा है। लेकिन UR का देखा जाए तो 0.09 कम है 5 नंबर में। EWS और OBC से भी थोड़े थोड़े कम है मार्क्स यहाँ पे। ओके, जैसा कि आपको पता है UR की वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं OBC से, EWS से। तो अगर फाइनल कट ऑफ अगर बढ़ती है तो अब तो देखिए 2100 बच्चों को बाहर करने के बाद 4.91 बढ़ा है। और वहीं EWS की बात की जाए तो 5.1 बढ़ा है। तो अब कितना यहाँ से इंक्रीज हो सकता है मिनिमम अगर बात की जाए तो EWS का वही अगर EWS की बात की जाए तो ओवरऑल प्रीवियस ईयर को देखते हुए लगभग 506 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर हमारे कम रहते हैं तो वहाँ पे कम फाइट होती है, थोड़ा कम बच्चे होते हैं। और वही जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती जाती है 127, 128 तो उसमें ज़्यादा लड़के आ जाते हैं। तो ऑन द एवरेज 506 नंबर UR का EWS का बढ़ने वाला है। UR की बात करें तो अब 127 के बाद से ऑलरेडी 5 नंबर बढ़ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे जैसे 128 होगा या 129 होगा तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे। तो यहाँ पे लगभग 600 बच्चे को यहाँ पे हटाना है। तो 600 बच्चों के लिए लगभग 3 नंबर बहुत इनफ है यहाँ पे हटाने के लिए। 600 बच्चों को हटाने के लिए 3 नंबर इनफ हो गया। फिर भी हम 3.5 नंबर मानते हैं। तो 3.5 नंबर अगर इसकी इंक्रीज़ हुई तो लगभग 130.5 130 नंबर से लेकर के 131 नंबर तक हमको तो लग रहा है सेफ होगा। बाकी भाई बढ़ भी सकता है। और वही OBC की बात करें तो 130 नंबर सेफ रहेगा। और SC की बात करें तो 122 नंबर, क्योंकि वही कहने का मतलब वही है कि जैसे कम नंबर रहते तो वहाँ पे थोड़ा कम बच्चे होते हैं। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं। तो हम SC का 5 नंबर, ST का भी 5 नंबर बढ़ाते हैं। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ 126 से 127 एकदम 100%। EWS तो सेफ है। UR की बात करें तो UR थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ ये 3.5 नंबर कम बताया जा रहा है, बट एनालिसिस करने के बाद ही बताया जा रहा है। और ओवरऑल क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी इस बार थोड़ा कम ही बढ़ा है, तो जहाँ तक उम्मीद है 3 से 4 नंबर के बीच में ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर भाई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अब क्या करें, 4 से 5 भी बढ़ सकता है। बाकी जहाँ तक हमको लग रहा है 3 से 4 नंबर ही बढ़ेगा। वही OBC की बात करें तो वही हेर फेर ही रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का अंतर है नहीं। यहाँ भी देखा जाए तो 0.6 का अंतर है, तो यहाँ भी 0.6 का ही अंतर रहेगा ओवरऑल कट ऑफ में। और SC का भी ये रहेगा। तो ये रही यूपी की जनरल एरिया के कट ऑफ रही, और केवल मेल की है ये। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट बॉर्डर एरिया और फीमेल का भी एनालिसिस करके ऐसे निकालेंगे। तो मतलब इस बार इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लग रहा है जाना चाहिए, क्योंकि फिजिकल के लिए भी देखिए कितना फाइट था। 2100 बच्चों को बाहर करने के लिए 5 नंबर बढ़ाया गया। यहाँ 1500 बच्चों को ही तो बाहर करना है। 1500 बच्चों को बाहर करने के लिए हमको तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे ज़्यादा फाइट। जैसे एक नंबर पे अगर 121 से 122 के बीच में बात किया जाता है, अगर वहाँ पे 200 बच्चे मिलेंगे, तो अगर वही 127 128 के बीच में बात किया जाए तो वही 300 बच्चे मिलेंगे। 300 से 400 बच्चे मिलेंगे। तो इसी हिसाब को देखते हुए 3 नंबर से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। बाकी नई वैकेंसी आ गई है, जिसको भी डाउट लग रहा है अपनी तैयारी स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।